नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों हमने इससे पहले जो एनाटॉमी की जो सीरीज चल रही है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर्स की दोस्तों, इसमें हमने पहले 50 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे दोस्तों। आज हम इससे आगे 51 क्वेश्चन से करने वाले हैं दोस्तों। इसमें हमने सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इन डेल्टोइड पैलेसिस विच नर्व इज इन्वॉल्व। दोस्तों जो डेल्टोइड जो रीजन होता है, डेल्टोइड मसल जहाँ होती है, उस रीजन में अगर पैरेलिटिक कंडीशन होती है तो किस नर्व के इंजरी की वजह से होती है। तो वहाँ आंसर है दोस्तों एक्सिलरी नर्व, क्योंकि दोस्तों वहाँ का जो वहाँ जो नर्व सप्लाई होती है वो एक्सिलरी नर्व के द्वारा सप्लाई होती है, इसीलिए यहाँ आंसर रेडियल नर्व ये दोस्तों नीचे होती है। अपने को पता है ये सर्कम्फ्लेक्स क्यूटेनियस नर्व है, ये मिडिल साइड में से रह जाती है। ये दोस्तों यहाँ इनका नहीं है। जो एक्सिलरी नर्व होती है दोस्तों, यहाँ से ये गुजरती है। तो यहाँ जो एक्सिलरी नर्व का जो पार्ट है, पोस्टीरियर कोड है दोस्तों, C5 C6 का जो पार्ट है, एंड प्रोवाइड द मोटर इन्वर्सन टू द डेल्टोइड। ये डेल्टोइड मसल को सप्लाई करता है, एंड टीरेस माइनर जो मसल है दोनों को सप्लाई करता है दोस्तों। एक्सिलरी नर्व इंजरी इज कैरेक्टराइज्ड विद ट्रॉमा। अब इसके अंदर जो इंजरी होती है वो क्यों होती है? या तो कोई ट्रॉमा होगा या चोट लगेगी टू द एक्सिलरी नर्व, या तो कोई इंजरी होगी ट्रॉमा से, या फिर आइदर कंप्रेशन हो सकता है, वहां पे कोई किसी वजह से कंप्रेशन भी आ सकता है, दबाव हो सकता है, एंड ट्रैक्शन और खिंचाव भी हो सकता है, यानी ट्रैक्शन की कोई ट्रैक्शन इंजरी फॉलोइंग एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर। इससे क्या होगा, जो शोल्डर जॉइंट होगा, शोल्डर का एंटीरियर आगे की तरफ डिसलोकेशन होगा, एंड फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, और एंड फोर्स्ड एबडक्शन मूवमेंट ऑफ द शोल्डर। तो दोस्तों अगर किसी ने जो फोर्सडली जो अपने मूवमेंट होगा, एबडक्शन जो यानी अवे फ्रॉम द बॉडी, अगर शोल्डर का मूवमेंट होगा तो भी ये जॉइंट इंजरी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ समझने की चीज ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये एबडक्शन समझ में आ गया। अब इसमें जो एक्सिलरी नर्व है मोस्टली दोस्तों, इसका ही यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो इसके नर्व की इंजरी की वजह से डेल्टोइड पैरेलिसिस इन डेल्टोइड पैरेलिसिस विच नर्व इज एक्सिलरी नर्व, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, साइन सिम्टम क्या होंगे इसके? पेन इन द एरिया ऑफ द डेल्टोइड एंड एंटीरियर शोल्डर। जो एंटीरियर शोल्डर का जो रीजन होगा वहाँ पेन होगा, और वहाँ पेन दर्द होगा। ठीक है, लॉस ऑफ मूवमेंट, लेक ऑफ सेंसेशन इन द शोल्डर, और जो मूवमेंट होगी वो लॉस हो जाएंगे, और जो सेंसेशन होगी वो भी वहाँ पे नहीं होगा। रिपोर्टेड वीकनेस टू द डेल्टोइड एंड टीरस माइनर मसल। जो टीरस माइनर मसल और डेल्टोइड जो मसल है वहाँ पे वीकनेस होगी। ठीक है, इसकी वजह से। ठीक है, द एबडक्शन एंड द एक्सटर्नल रोटेशन जो होगा वो अफेक्ट होगा दोस्तों, है ना। ठीक है दोस्तों, ये मोस्टली जो डेल्टोइड और टीरस माइनर का जो वर्क है दोस्तों, यहाँ पे उसका वर्क है शोल्डर जॉइंट पे एबडक्शन का और एक्सटर्नल रोटेशन का, हैंड का। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों, मसल अटैच टू द हुक ऑफ हेमेट। जो हुक ऑफ हेमेट है दोस्तों, वहां पे कौन सी जो मसल है वो अटैच होती है? तो इसका आंसर है फ्लेक्सर रेटिनिकुलम। ठीक है दोस्तों, फ्लेक्सर रेटिनिकुलम जो मसल होती है दोस्तों, यहाँ पे ये अटैच्ड होती है हुक ऑफ हेमेट के। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, फिंगर बाय विच ऑल मसल्स इन द हैंड कैन बी टेस्टेड। अगर फिंगर में किसी सभी मसल्स की जो पावर है उनको अगर अपने को देखना है दोस्तों, तो किस जो कौन सी ऐसी जो हैंड की हाथ की फिंगर है उससे अपने इसको देख सकते हैं दोस्तों, तो वो है थंब। थंब के अंदर दोस्तों अगर थंब को जो थंब होगा उससे अपने को फिंगर बाय विच ऑल मसल्स इन द हैंड कैन बी टेस्टेड, है ना। फिंगर जो थंब से अपने सभी मसल्स को देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द लेटिसमस डोर्साई। अब ये दोस्तों यहाँ लेटिसमस डोर्साई जो एक मसल होती है दोस्तों, ये अपन ने यहाँ एक देखा होगा, ये बैक का पोर्शन है दोस्तों। यहाँ अपन एक चित्र बना रहे हैं नॉर्मल सा। ये जो अपना हेड है दोस्तों, ये सिर है, ये बैक पोर्शन है, हैंड है दोनों, ये वर्टिब्रा है दोस्तों। तो ये लेटिमस डोर्साई जो मसल्स होती है दोस्तों, ये यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ ऐसे जो वर्टिब्रल जो रीजन है वहां से, और ये इसके जो पार्ट होते हैं वहां से ऐसे निकलती है दोस्तों ना। ये जो लेटिसमस डोर्साई मसल है दोस्तों, ये जो है, ठीक है। तो आर्टेरियल सप्लाई इसकी क्या है यहाँ पे? तो आर्टेरियल सप्लाई अपन को देखें तो यहाँ सब स्कैपुलर आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है। अब दोस्तों ये जब लेटिसमस डोर्साई जो मसल है, इसकी अपन देखेंगे कि ओरिजिन कहाँ से होता है। तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनस प्रोसेस ऑफ थोरेसिक T7 टू थोरेसिक जो T7 टू T12 वर्टिब्रा थोरिकोलम्बर फेसिया। अब ये थोरिकोलम्बर फेसिया होती है, यहाँ पे इलाइक क्रेस्ट होता है दोस्तों। यहाँ पे इलाइक क्रेस्ट, यहाँ नीचे जो होता है इलाइक क्रेस्ट यहाँ होता है दोस्तों, यहाँ से भी इसका ओरिजिन होता है। एंड इन्फीरियर 3-4, और जो नीचे की जो 3-4 जो रिब्स होती हैं, इन्फीरियर 3 to 4 रिब्स एंड इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला एंड इंसर्शन ऑन द फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबुलर ग्रूव। अब इंटरट्यूबुलर ग्रूव कहाँ होता है दोस्तों? जो यहाँ जा करके जब ये ह्यूमरस होता है दोस्तों, यहाँ ह्यूमरस होती है हड्डी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ग्रेटर ट्यूबुलर होती है और एक लेजर ट्यूबुलर होती है। इसके बीच में जो इंटरट्यूबुलर जो ग्रूव है, यहाँ पे इसका जाकर के इंसर्शन होता है दोस्तों ना। तो इंटरट्यूबुलर ग्रूव जो होता है ह्यूमरस का, वहां पे जाकर के इसका इंसर्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ओरिजिन और इंसर्शन। ठीक है, आर्टरी सप्लाई का थोरिको डोर्सल ब्रांच ऑफ द सब स्कैपुलर आर्टरी।
जो सब स्केपुलर आर्टरी दोस्तों वो इसको सप्लाई करती है, ठीक है। नर्व सप्लाई थोरिकोडोर्सल नर्व और लॉन्ग स्केपुलर नर्व, ये दोनों इसको, यानी कि ये दोनों में से एक है, थोरिकोडोर्सल नर्व या फिर लॉन्ग स्केपुलर नर्व इसको बोलते हैं, ठीक है। ये इसको यहाँ नर्व सप्लाई C6, C7 और C8 से ये ओरिजिन होता है, ठीक है दोस्तों। एंटागोनिस्ट मसल्स आर, अब ये जो एंटागोनिस्ट का मतलब तो इसके जो यानी कि जो डेल्टोइड और ट्रेपीजियस जो मसल होती है दोस्तों, इसके एंटागोनिस्ट होते हैं, यानी अपोजिट वर्क होता है। जो काम लेटिसिमस डोर्सी का होता है उसके अपोजिट जो वर्क करती है मसल्स वो है डेल्टोइड और ट्रेपीजियस मसल, इसको एंटागोनिस्ट मसल भी बोलते हैं ट्रेपीजियस की, ठीक है। एक्शन को होता है एडक्शन, एडक्शन का मतलब हो गया मूव, दोस्तों एडक्शन का मतलब तो होता है मूवमेंट दैट ब्रिंग ए बॉडी पार्ट क्लोजर टू द मिड लाइन। जो अगर किसी, जैसे मान लो ये बॉडी पार्ट है, यहाँ देखो ये दोस्तों ये अपना हाथ है, इसको मिड लाइन की तरफ लेके जाए तो इसको तो बोलेंगे एडक्शन, ठीक है, एडक्शन। और एक होता है एबडक्शन, एबडक्शन अगर इसी हाथ को अगर दूर लेके जाएंगे यहाँ से मिड लाइन से तो इसको बोलेंगे एबडक्शन, 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 ठीक है दोस्तों। मूव बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है दोस्तों। अगर क्लोजर लेके आएंगे तो वो बोलेंगे इसको एडक्शन, ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों अपन ने लेटिसिमस डोर्साई ऊपर पढ़ी थी, तो लेटिसिमस डोर्साई का जो मसल है, ये लेटिसिमस डोर्साई, इसका मसल का जो मेन काम क्या होता है, ये क्या होता है, लिफ्ट लिफ्ट करती है अपने हाथ को ना ऊपर की तरफ, है ना, ये लिफ्ट करने का काम करती है, ऊपर की तरफ लेके जाने का, ठीक है इसके, है ना। एंड जो लेटिसिमस डोर्साई एक होता है पुल भी करती है इसको ना, जो ट्रेपीजियस मसल, हाँ दोस्तों सॉरी, यहाँ ट्रेपीजियस मसल होती है, ट्रेपीजियस होती है वो तो क्या करती है दोस्तों, इसको पुल ऊपर की तरफ लेके जाने का काम करती है। और जो लेटिसिमस डोर्साई जो मसल है वो इसको हाथ को नीचे की तरफ लेके वापस पुल डाउन करने का काम करती है ना। ये दोस्तों इसका वर्क है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, इसमें एक्शन हो गया एडक्शन, एक्सटेंशन, आल्सो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन एंड इंटरनल रोटेट द आर्म व्हेन द इंसिजन इज मूव टुवर्ड द ओरिजिन, व्हेन ऑब्जर्विंग द मसल एक्शन ऑफ द ओरिजिन टुवर्ड द इंसिजन, द लेटिसिमस डोर्साई इज वेरी पावरफुल रोटेटर ऑफ द ट्रंक, है ना। ये वेरी पावरफुल जो मसल होती है ट्रंक की रोटेट करने की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको पढ़ना, ये दोस्तों आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं काफी इजीली इसको, अगर आप गूगल करेंगे तो वहां डायग्राम मिल जाएगा इसको अपने दोस्तों। अब एक एडक्शन ऑफ द हैंड एट रिस्ट इज डन बाय, अब ये अपन ने दोस्तों एडक्शन, एडक्शन वही एडक्शन अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति अपने जो हाथ को मिड लाइन की तरफ लेके आता है तो उसको एडक्शन बोलते हैं ना, ठीक है भाई, किसी भी बॉडी पार्ट को क्लोजर लेके आता है मिड लाइन के तो उसको एडक्शन बोलते हैं। तो इसका जो कौन सी मसल है जो इसका ये काम होता है, एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस जो होती है मसल दोस्तों वो इसको करती है ना। एडक्शन ऑफ द हैंड इज प्रोड्यूस बाय द एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, जो दोस्तों अब एक्सटेंसर, अब इसका वर्क देखेंगे ना तो जो अल्नर पार्ट होता है, ठीक है, जो हाथ है कोई भी किसी भी व्यक्ति का, जी हाथ है दोस्तों, ये मान लो ये हाथ है तो ये थंब है, ये अल्नर पार्ट ये है, ठीक है। ये जो लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर का पार्ट है ये अल्नर साइड होती है दोस्तों। तो इधर जो होती है दोस्तों ये जो एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, ये क्या करती है दोस्तों, ये इसके पास लेके आएगी मिड लाइन के, यानी कि ये अपना शरीर है, शरीर की जो इधर वाली मसल होगी वही तो लेके आएगी ना मिड लाइन की तरफ खींच के हाथ को, ठीक है। तो ये इसका अल्नरिस का ये काम होता है ना, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस है ना, ये दोनों मसल्स होती हैं। एबडक्शन इज प्रोड्यूस विद एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, अब ये एबडक्शन किसके द्वारा किया जाता है, इट प्रोड्यूस एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। तो इस रेडियल साइड में जो होगी मसल्स वो क्या करेगी, इसको दूर लेके जाने का काम करेगी, जो इसको अबडक्शन बोलते हैं, मूव बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है दोस्तों। तो जो अवे दूर लेके जाएगी वो तो होगी रेडियल साइड की जो मसल्स होगी ना, और जो मिड लाइन में लेके वो अल्नर साइड की मसल्स होगी। फ्लेक्शन इज मेनली प्रोड्यूस बाय द फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, है ना, फ्लेक्शन किसके द्वारा, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, और एक है फ्लेक्सर कार्पी रेडियस। ये फ्लेक्सर जो नाम है उसी से फ्लेक्सर समझ जाना है, फ्लेक्शन कौन करता है, ठीक है, विथ द सपोर्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल इसकी हेल्प से। एक्सटेंशन कौन करती है दोस्तों, अब एक्सटेंशन करती है एक्सटेंसर जो मसल्स होगी, एक्सटेंसर कार्पी रेडियस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस मसल विथ असिस्टेंट फ्रॉम द एक्सटेंसर डिजिटोरम, इसके साथ में ना। अब ये लेटरल बॉर्डर ऑफ क्यूबिटल फोसा, अब ये दोस्तों क्यूबिटल फोसा होता कहाँ है, अपना जो हाथ होता है दोस्तों, ये जो आर्म है और इसके आगे जो ये फोरे आर्म है, इसके बीच का जो ये रीजन होता है दोस्तों, अपने एल्बो जॉइंट होता है, इसके सामने का जो पार्ट होता है इसको क्यूबिटल फोसा बोला जाता है, ठीक है। एल्बो जॉइंट जहाँ होता है इसके सामने की तरफ अपन देखेंगे, ठीक है। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ क्यूबिटल फोसा, अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, क्यूबिटल फोसा के अंदर काफी जो मसल्स हैं, एक तो ब्रेकियोरेडियलिस होती है, एक प्रोनेटर टेरिस होती है, ये जो मसल हो ना, यहाँ से जो रेडियस और देखिए ये जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे जो ये पार्ट बनता है किस किस से बनता है, ऊपर की जो ह्यूमरस होती है, ये ह्यूमरस है,
यहाँ पे ऊपर की तरफ और यहाँ नीचे की तरफ रेडियस और अल्ना दोनों जो आती है अपनी हड्डियाँ, रेडियस और ये अल्ना, ये रेडियस है और ये अल्ना है दोस्तों, ये दोनों मिलकर के ये इस रीजन को बनाती है ना, दोनों हड्डियों के बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियल आर्टरी होती है, रेडियल अल्ना नर्व होती है, रेडियल नर्व होती है, ये काफी इनकी ब्रांचें भी यहाँ पे होती है, ठीक है दोस्तों। लेटरल बॉर्डर अब क्यूबिटल फोर्स का किसके द्वारा बनाया जाता है, लेटरल बॉर्डर ब्रेकियोरेडियलिस, जो ये लेटरल बॉर्डर है दोस्तों, इधर ये जो यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये पार्ट है ना, ऐसे यहाँ ब्रेकियोरेडियलिस मसल होती है, इसका लेटरल बॉर्डर ये हुआ है ना, और इधर एक प्रोनेटर टीरस, यहाँ प्रोनेटर टीरस होती है इधर, ये ऐसे है ना, ये क्यूबिटल फोसा बीच वाला पार्ट होता है ना, ब्रेकियोरेडियलिस मसल होती है वो, उसका लेटरल बॉर्डर क्यूबिटल फोसा का फॉर्मेशन करता है, ठीक है दोस्तों। ये डायग्राम से काफी इजीली समझ में आते हैं दोस्तों, अपन अगर गूगल करके देखेंगे क्यूबिटल फोसा का चित्र तो वहां पे अपने को सारा दिख जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लो अल्नर नर्व पाल्सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब लो अल्नर नर्व क्या होती है दोस्तों, जो लो अल्नर होती है वो नियर जो रिस्ट होती है ना और फोरेआर्म जो पार्ट होता है उसको लो अल्नर नर्व बोलते हैं, पक्का पार्ट बोलते हैं। जैसे ये जो हाथ होता है दोस्तों, यहाँ ये रिस्ट जॉइंट है ना, और ये अंगुलियां यहाँ से निकलती है, तो ये इसी पार्ट को बोलते हैं लो अल्नर नर्व, है ना, पाल्सी इज कैरेक्टर। अब इसके जो पार्ट होगा इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये नर्व पाल्सी होगी तो अल्नर नर्व, तो क्ला हैंड होगा, इससे इनके जो हाथ होगा वो उसका मूवमेंट डाउन हो जाए, इनके वो हो जाए। क्लो हैंड की पोजीशन अपन ने पहले दोस्तों चित्र में भी देखी है और अपन ने काफी समझा है इसको, क्लो हैंड क्या होता है, जिसको अपन सैटरडे नाइट पाल्सी भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन ने बार बार समझाने की जरूरत नहीं। अब थिनर एमिनेंस इज सप्लाई, अब थिनर एमिनेंस जो होता है दोस्तों, अब अपन ने थिनर एमिनेंस कौन सा पार्ट होता है अपन ये भी, अब अगर देखिए डायग्राम अपने पास होता तो बहुत इजीली समझ में आता है। ये अपना थंब है, ये इसकी फिंगर है, ये फिंगर है, ये फिंगर, ये लिटिल फिंगर, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया थिनर पार्ट, जो बेस ऑफ द जो थंब है इसके रीजन का पार्ट है, ये तो हो गया थिनर, थिनर पार्ट है ना, THENAR, ठीक है। और ये हो गया हाइपोथिनर, ठीक है, जहाँ पे मसल्स कम होती है। थिनर जो जहाँ पे मोस्ट ऑफ मसल्स का जो होती है ना, वो थिनर जो सबसे मोटा पार्ट बेस ऑफ द थंब के नीचे का पार्ट होता है वो थिनर पार्ट होता है ना। और जो रेडियल साइड ऑफ जो पाल्म होती है, रेडियल साइड होती है ना पाल्म की, वो होती है रेडियल साइड, अपन अल्नर और रेडियल साइड दोनों देखते हैं, ठीक है दोस्तों। और हाइपोथिनर ये अल्नर साइड का पार्ट हो गया, हाइपोथिनर हो गया, ठीक है। तो इसको सप्लाइड कौन करता है, जब रेडियल पार्ट से समझ में आ रहा है, मीडियन नर्व जो है ना दोस्तों, ये इसको सप्लाई करती है यहाँ इसी पार्ट को, ये जो मीडियन नर्व होती है ना यहाँ ऐसे सप्लाई करती है आधे पर, ठीक है, हमको, ठीक है, मीडियन नर्व सप्लाई है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अटैच्ड टू फिसिफोरम, अभी पिसिफोरम बोन है जो दोस्तों, ये सिस्मोइड बोन भी बोलते हैं, पी शेप जो बोन होती है, पी के आकार की स्मॉल बोन होती है ना। तो ये इसको कौन कौन सप्लाई करता है, ये मोस्टली रिस्ट जॉइंट होता है ना दोस्तों, यहाँ रिस्ट जॉइंट होता है, यहाँ पे पी से छोटी सी डी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी विच ऑफ द फॉलोइंग नोट है, अब यहाँ कौन सी जो मसल है वो नहीं अटैच होती है इससे, सबके उनके ना फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है ना। इसके अलावा जो सारी मसल्स हैं वो यहाँ पे अटैच होती है। ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो मसल है दोस्तों, ये फोरेआर्म की मसल होती है ना, जो ये फोरेआर्म होता है अपना, यहाँ की मसल है, ठीक है, यहाँ पे है ना, ये जो बीच में से होकर के जाती है ये, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट मसल होती है, इंटरमीडिएट जो, और इसका मुख्य काम फ्लेक्शन होता है फिंगर्स का, इनका PIP जॉइंट के अंदर है ना। और इसके अलावा जो इधर अलग जो जितने भी मसल्स है, फ्लेक्सर रेटिकुलम, एब्डक्टर डिजिट मिनिमी और फ्लेक्सर कार्पी अल्लेंस, ये तीनों मसल यहाँ करके अटैच होती है, ठीक है। ट्यूबरकल ऑफ मोंटेगोमरी इज सीन इन, अब ये दोस्तों मोंटेगोमरी जो ट्यूबरकल होता है वो अपने बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ब्रेस्ट में होता है, ब्रेस्ट को अपन ब्रेस्ट का जो पार्ट उसी को बोलते हैं ट्यूबरकल ऑफ मोंटेगोमरी, ठीक है दोस्तों। अभी नर्व पासिंग थ्रू द स्पाइनल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, अब जो स्पाइनल ग्रूव होता है ह्यूमरस का दोस्तों, अभी ह्यूमरस होती है, इसके अंदर जो स्पाइनल ग्रूव, यहाँ रेडियल जो, इसको रेडियल ग्रूव भी बोला जाता है, रेडियल क्योंकि यहाँ पे रेडियल नर्व है वो पास होती है, और डी ब्रांच होती है रेडियल, है ना। जो रेडियल नर्व होती है दोस्तों, ये जैसे ये जो अपने ह्यूमरस होती है दोस्तों, अगर अपन चित्र से समझे तो ये ह्यूमरस होती है, ये सर्जिकल नेक होती है ये पार्ट, ठीक है, ये हेड होता है ह्यूमरस का, और ये जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होती है इधर, ये इधर लेजर ट्यूबरोसिटी होती है। अब जो इसके ऐसे ऐसे पीछे से ऐसे गुजरता है रेडियल ग्रूव, ठीक है, तो इसके अंदर से रेडियल जो नर्व है दोस्तों वो गुजरती है, ठीक है। और इसकी इंजरी की वजह से कि अपन ने पढ़ी है, अगर ये एक्चुअली है ना, मसल अटैच टू द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, अभी ग्रेटर ट्यूबरकल जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है ये पार्ट है, यहाँ से अटैच होती है कौन कौन सी मसल, एक्सेप्ट किसके, तो यहाँ सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर, ये तीनों होती है, टीरिस मेजर नहीं होती, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अपने को जो टीरिस मेजर होती है, ये जो दोस्तों क्लेविकुलर जो और स्टर्नम जो पार्ट होता है वहां पे जाके क्लेविकुलर हेड को, और जो स्टर्नम होती है वहां पे जाकर के अटैच्ड होती है ना।
इसका यहाँ अटैचमेंट नहीं होता, ठीक है, कोरिकोइड मसल अटैच द ग्रेटर, ठीक है। टीयर्स मेजर मसल अटैच टू कोरिकोइड। अब ये कोरिकोइड प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, अपन ने इसमें समझा कि कोरिकोइड ये ह्यूमरस होती है हड्डी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अपने क्या है, स्किपुला का जो एक ये कोरिकोइड प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये स्किपुला ऐसे जाती है फिर, ठीक है, ऐसे अटैच होकर के ऐसे जाती है। यहाँ पे एक ये पीछे की तरफ एक और एक पोर्शन होता है, ये कोरिकोइड प्रोसेस ये वाला है, ये जो कोरिकोइड प्रोसेस है। तो यहाँ पे मसल्स अटैच टू कोरिकोइड, यानी सभी मसल्स अटैच्ड होती है, किसके अलावा, ठीक है। तो ये अपन देखेंगे पेक्टोरल्स जो मेजर है ये यहाँ करके अटैच नहीं होते हैं, कोरिकोब्रेकिलिस, सोर्टेडो बाइसेप्स और पेक्टोरल्स माइनस, ये तीनों मसल्स आकर के यहाँ पे अटैच्ड होती है, ठीक है दोस्तों। अपन जो पेक्टोरल्स मेजर है ये अपने पहले भी पढ़ा था। जो पेक्टोरल्स मेजर है ये क्लेविकुलर जो पार्ट होता है, क्लेविकल होती है, और जो स्टर्नम जो पार्ट होता है स्टर्नम के वहां अटैच्ड होती है, ठीक है ना, क्लेविकल की होती है ये पेक्टोरल्स मेजर, ठीक है दोस्तों। अब 64 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द एक्सिलरी लिम्फ नोड इज ए टर्मिनल ग्रुप। अब इसके अंदर क्या दोस्तों, इसमें पूछा कि एक्सिलरी जो लिम्फ नोड है इज ए किसको टर्मिनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड बोला जाता है। तो एपिकल जो लिम्फ नोड होते हैं उनको ये बोला जाता है टर्मिनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, क्योंकि यहाँ जो पेक्टोरल, लेटरल और सेंट्रल ये तीनों है ना, यहाँ से तीनों से जो लिम्फ नोड होते हैं वहां से एपिकल जो पार्ट होता है, एपिकल जो लिम्फ नोड होते हैं वहां पर ये जाते हैं दोस्तों, यानी लिम्फ नोड यहाँ से इसके अंदर जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं टर्मिनल ग्रुप ऑफ, यानी टर्मिनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इसको बोला जाता है, क्योंकि इसी का नाम है दूसरा दोस्तों ना, ठीक है। यहाँ से लिम्फ ड्रेनेज होता है और जाता है, ठीक है। द कार्पल टनल कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। अभी कार्पल टनल जो रीजन है वहां पे सभी स्ट्रक्चर होते हैं, किसके अलावा। अब इसके अंदर है मीडियन नर्व भी होती है, फ्लेक्सर पॉलिसी लोंगस और फ्लेक्सर डिजिटम सुपीरियर और फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफुंडस, ये तीनों चारों जो मसल्स होती है ये इसके अंदर आती है दोस्तों। ये फ्लेक्सर कार्पी जो रेडियलिस है ये यहाँ पे नहीं होता, ठीक है दोस्तों, है ना। ये जो मसल ये फोरआर्म की मसल है, ठीक है, फ्लेक्शन एब्डक्शन इनमें हेल्प करती है रिस्ट जॉइंट पे, ठीक है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस, ठीक है। ये इसका पार्ट नहीं होता कार्पल टनल से, है ना, रीजन का, ठीक है दोस्तों। अपन हमने एक्सिलरी नर्व सप्लाई। अब एक्सिलरी नर्व किस किस को सप्लाई करती है दोस्तों, यहाँ डेल्टोइड्स और टीरिस माइनर दोनों को, टीरिस मेजर को नहीं करती है, डेल्टोइड और टीरिस माइनर दोनों को सप्लाई करती है। कई बार क्वेश्चन ऐसा बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन होते हैं, टीरिस माइनर मेजर ये जो आता है इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा देखना चाहिए अपने को दोस्तों, डेल्टोइड और टीरिस माइनर मसल को ये सप्लाई करती है। लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट आर ऑल एक्सेप्ट। अब लिगामेंट जो शोल्डर जॉइंट का लिगामेंट से उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है एक्सेप्ट किसके। अब ये कोरिको क्लेविकुलर जो पार्ट है दोस्तों, ये क्लेविकुलर और जो स्किपुला होती है उसके बीच का पार्ट है, कोरिको क्लेविकुलर लिगामेंट है ना, ये स्किपुला वो क्लेविकल और स्किपुला की जो पार्ट है ना वहां पे। अब ये जो ग्लिनो ह्यूमरल जो होता है, कोरिको ह्यूमरल होता है, ट्रांसवर्स ह्यूमरल होता है, ये तीनों शोल्डर जॉइंट के उसमें लिगामेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं कोरिको क्लेविकुलर के अलावा, ठीक है दोस्तों। यहाँ ये याद रखना, अगर ये स्ट्रक्चर याद है अपने को यहाँ पे तो अपने इजीली आंसर इसका कर पाते हैं, ठीक है। इन क्लम्पिक पेलेसिस ऑल आर इन्वॉल्व। अभी क्लम्पिक पेलेसिस इसमें सभी इन्वॉल्व होते हैं एक्सेप्ट किसके। अब क्लम्पिक जो पेलेसिस है दोस्तों इसमें C7 C8 T1 ये तीनों नर्व इन्वॉल्व होती है, तो अपने यहाँ C6 दे रखा है, तो दोस्तों ये आंसर अपने को अगर याद होगा C7 C8 T1 तो अपन इसका बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे कि C6 इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। एक्सिलरी शीथ इज ड्राइव्ड। अब ये एक्सिलरी शीथ है ना, ये कहाँ से ड्राइव्ड होता है, एक्सिलरी शीथ होता है तो ये कंटिन्यूएशन होता है प्रीवर्टिब्रल फेशिया, है ना, फ्रॉम नेक रीजन से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसका आंसर कर देंगे प्रीवर्टिब्रल फेशिया, ठीक है, पहला ही आंसर ए हो जाएगा इसका। आल्सो फेशिया अराउंड नर्व बंडल ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रीवर्टिब्रल। ये नर्व जो बंडल ब्रेकियल प्लेक्सस उसके नर्व बंडल के चारों तरफ सराउंडिंग होती है इसके ना। ठीक दोस्तों, अब अपन ने 70 क्वेश्चन अर्ब पॉइंट इज फॉर्म बाय। अब ये अर्ब जो पॉइंट होता है, अर्ब जो अर्ब पैलेसिस मैंने पढ़ा था, ये पॉइंट कौन सा होता है C5 C6, है ना, C5 C6 अर्ब पॉइंट, ठीक है। नर्व सप्लाई टू ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियस मसल होती है दोस्तों, इसको कौन सप्लाई करता है एसेसरी नर्व, जो अपनी 11th जो एसेसरी नर्व होती है ना, 11th क्रेनियल नर्व होती है उसको एसेसरी नर्व बोला जाता है दोस्तों। ये इसको क्या करती है सप्लाई करती है, हाइपोग्लोसल ये नहीं होती है दोस्तों, इसमें एसेसरी नर्व ये ट्रेपेजियस को सप्लाई करती है। ट्रेपेजियस क्या होता है, बैक में जो अपन ने बैक देखा था, बैक के अंदर जो मसल होती है दोनों तरफ, बैक में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना ट्रेपेजियस मसल होती है, ठीक है, ये एसेसरी नर्व सप्लाई करती है इसको। जो रोटेटर कप, अब रोटेटर कप क्या होता है दोस्तों, ये शोल्डर जॉइंट होता है, उसी को रोटेटर कप बोला जाता है। जो शोल्डर जॉइंट होता है उसको जो रोटेशन होता है उसी को रोटेटर कप बोला जाता है। उसके अंदर सभी मसल्स इन्वॉल्व होती है, किसके अलावा अब इसमें सुप्रास्पाइनेट, इंफरामेट सब तीनों मसल्स इन्वॉल्व होती है,
किसके अलावा, टीरियस मेजर के अलावा। टीरियस मेजर में सर नोल नहीं होती। मस्कुलो टेंडिनियस कफ ऑफ रोटेटर कफ से बोलते मसल फ्रॉम स्किपुला गेटिंग इंसर्टेड ऑन द लेजर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द मोटेटर। जो मसल्स लेजर और ग्रेटर ट्यूबरकल में जाकर के इंसर्शन होता है उनका, वो रोटेटर कफ का फॉर्मेशन करती है। ग्रेटर ट्यूबरकल हैज 3 इंप्रेशन, अपर मिडिल और लोअर इंप्रेशन ना, और सब स्केपुलर से वो लेजर ट्यूबरकल के अंदर जाके वो इंसर्शन होता है। सुप्रा स्पिनाइटस है वो अपर इंप्रेशन में, ग्रेटर ट्यूबरकल में होता है इंसर्शन होता है। इंफ्रा स्पिनाइटस मिडिल इंप्रेशन में होता है और टीरियस माइनर लोअर इंप्रेशन में होता है। और ये जो सब स्केपुलर से लेजर ट्यूबरकल ह्यूमरस का होता है, ह्यूमरस का है ना, ये ह्यूमरस के अंदर जाकर होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके अटैच्ड होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन ने 51 से लेकर के 72 तक क्वेश्चन किया दोस्तों। यहीं अपनी क्लास खत्म करेंगे क्योंकि बहुत लंबी नहीं खींचेंगे अपने इसको, और बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अपने को अगर ये चित्र अगर अपने को याद होंगे, अपने को इससे दोस्तों अगर आप यहाँ से, एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ करके आप जाते हैं किताब के अंदर, तो आपको बड़ा इजीली समझ में आता है चीजें। क्योंकि कई बार क्या होता है अपन वहां याद करते हैं पर अपन को समझ में ये नहीं आता कि क्वेश्चन क्या बनेगा वहां से, तो अपन इसको अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते। तो अगर अपन ने पहले क्वेश्चन आंसर किए कुछ, फिर जाकर के किताब में देखा, तो आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ से ऐसा क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था, ऐसा बना था, तो उसी के अनुसार अपने को पढ़ाई करनी चाहिए अपनी। तो दोस्तों यहाँ मैं अपनी क्लास खत्म करूंगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।